गणतंत्र दिवस 2022 हरियाणा के लिए खास साबित होने वाला है, क्योंकि गणतंत्र दिवस समारोह के दिन राजपथ पर चलने वाली झांकियों में हरियाणा राज्य की झांकी खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव का प्रदर्शन करती हुई दिखाई देगी। ऐसे में हरियाणा की झांकी को लेकर तमाम तैयारियों पर जनता टीवी ने झांकी को लेकर बनाए गए नोडल अधिकारी और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर कुलदीप सैनी से खास बातचीत की। देखिए। गणतंत्र दिवस 2022 में इस बार खास होने वाला है, चूंकि हरियाणा की एक झांकी देश में जो राजपथ के ऊपर परेड होगी उसमें शामिल होने जा रही है। और इस झांकी में क्या खास रहेगा और इसको लेकर क्या तैयारी की गई है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के जनसंपर्क एवं सूचना कार्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर और इस पूरे आयोजन के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए डॉक्टर कुलदीप सैनी मौजूद हैं। सैनी साहब, हरियाणा के लिए गौरव का क्षण होगा 26 जनवरी को जो परेड होने जा रही है, इसमें हरियाणा की झांकी हरियाणा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक तरीके से सम्मान देने वाली है। और क्या खास रहेगा, किस तरीके से इस बार हरियाणा की झांकी हरियाणा के युवाओं के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, पूरे देश के लिए एक सम्मान के तौर पर सामने आने वाली है? निश्चित रूप से ये बहुत ही गर्व का विषय है कि इस बार 5 साल के बाद हरियाणा की झांकी राजपथ पर चलेगी। ओलंपिक 2020 में हरियाणा ने बहुत शानदार काम किया है खेलों में, ज़्यादातर मेडल हरियाणा के थे, इसीलिए ये झांकी जो है वो खेलों को समर्पित है। हरियाणा खेलों में नंबर 1 विषय पर यह बनाई गई है और जितनी झांकियाँ जा रही हैं इस बार राजपथ पर, जितनी झांकियाँ चलेंगी, कुल 12 स्टेट का सिलेक्शन इस बार हुआ था झांकियों के लिए, जिनमें से हरियाणा एक है। हमारे वाली एक झांकी एकमात्र ऐसी झांकी है जो लाइव झांकी होगी। इस झांकी में के 2 हिस्से हैं। अगले हिस्से में ये रथ के रूप में होगी, अगले हिस्से में शंख है, घोड़े हैं। पिछला जो हिस्सा है उसे भी हमने 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से पर 2 जो है इंटरनेशनल खिलाड़ी लाइव कुश्ती का डेमो देंगे और उससे अगले जो हिस्से 3 हिस्से हैं उन हिस्सों में सभी हमारे सम्मानित खिलाड़ी खड़े होंगे। नीरज चोपड़ा जी चूँकि बाहर ट्रेनिंग पे हैं, विदेश में हैं, उनकी आदमकद प्रतिकृति उसमें लगाई गई है। बाकी सारे खिलाड़ी लाइव होंगे और वो सारे बड़े ओलंपियंस हैं जो अभी जीत करके आए हैं। तो आपने कहा कि लाइव एक तरीके से झांकी हरियाणा की होगी। लाइव झांकी का तात्पर्य यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे खिलाड़ियों ने इस बार टोक्यो ओलंपिक में जिस तरीके से परफॉर्म किया है, वो सारे खिलाड़ी एक झांकी के ऊपर रहेंगे और साथ ही पूरा एक तरीके से इस तरीके का दिखाया जाएगा कि ये जो देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हैं, ये उस दिन राजपथ पर पूरे देश के सामने होंगे। निश्चित रूप से 10 ओलंपियंस इसमें होंगे और हमने कोशिश ये की थी कि वर्तमान ओलंपियन और जो पहले के बड़े चेहरे हैं वो इसमें शामिल हों। तो इन 10 खिलाड़ियों में 5 ओलंपियंस हैं और 5 पैरा ओलंपियंस हैं। पैरा ओलंपियंस वही हैं जो अभी मेडल जीत करके आए हैं, ओलंपियंस भी वही हैं। पुराने जो खिलाड़ी हैं, पूर्व ओलंपियंस में जो हैं वो योगेश्वर दत्त जी हैं, ममता खरब जी हैं। ये खिलाड़ी का चयन इसीलिए हुआ था कि ताकि युवा, पूरे देश का युवा इस बात से प्रेरणा लें कि खेलों में अगर आप मेहनत करोगे और देश के लिए मेडल लेकर के आओगे तो इस तरह का सम्मान मिलता है, जो बहुत बड़ा सम्मान है। राजपथ पर चलना बहुत बड़ा सम्मान है जो इन खिलाड़ियों को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आप पिछले कई दिनों से लगातार जो ये राजपथ पर जो झांकी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में होगी, उसको लेकर जो एक तरह से पूरा जो काम चला है उसमें आप मौजूद रहे हैं। तो रिहर्सल हुई है, अभी रिहर्सल में आपने जो पूरी जो झांकी जब सामने आई तो एक तरीके से पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, सभी तरह से हर जगह से जो इसमें जरूरत होनी चाहिए वो सारा काम पूरा हो चुका है। लगभग तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। रिहर्सल के बाद थोड़ी बहुत जो फिनिशिंग है वो करनी होती है और वो सभी झांकियों में ऐसा ही होता है। आज शाम तक वो सारी झांकी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि कल फिर शाम को जो है झांकियां पुनः राजपथ पर चली जाएंगी। डॉक्टर साहब, हरियाणा सरकार के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए आप कितना इसको गौरवमयी पल मानते हैं? चूंकि 2017 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब जो थीम था उस पर एक झांकी राजपथ पर हरियाणा की थी। एक बार फिर करीब 5 साल के बाद जो हरियाणा खेलों में नंबर 1 की जिस तरीके की हरियाणा की परिभाषा है, उसको एक बार फिर जो है वो राजपथ पर खिलाड़ी हरियाणा के पूरे देश के सामने आने वाले हैं।
निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सम्मान का विषय है हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, कि एक बहुत बड़े विषय पर झांकी राजपथ पर चलेगी। और मैं सभी प्रदेशवासियों का आह्वान करूंगा कि वो स्वयं इस गौरव के क्षण को महसूस करें, इस झांकी को राजपथ पर चलता हुआ जरूर देखें। हरियाणा के जो सरकार हैं या हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं या हरियाणा का जो सूचना एवं कार्य विभाग है जिसके जिम्मेदारी के तौर पर ये पूरी झांकी का आयोजन जब होना है उसकी जिम्मेदारी थी, आप क्या कहेंगे? इसमें पूरा एक तरह से गंभीरता रही है सरकार की और तमाम जो है वो इससे जुड़े लोगों की? सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर हुआ है और विभाग ने पूरी तन्मयता से हमारे महानिदेशक श्री अमित अग्रवाल जी की रहनुमाई में, उनकी देखरेख में ये झांकी यहाँ तक पहुँची है। और वो स्वयं लगभग आधी से ज़्यादा बैठकों में उपस्थित हुए थे। इस झांकी के सिलेक्शन को लेकर के वो स्वयं बहुत सक्रिय रहे हैं। उन्होंने बहुत गंभीरता से इस झांकी को सम्मिलित करवाने के लिए प्रयास किया है। तो अब कुछ घंटे बाकी हैं एक तरह से, और आप जो है वो झांकी के लिए नोडल अधिकारी के तौर पर, आप अफसर के तौर पर आप उस पूरी कार्यवाही में शामिल रहे हैं। तो क्या महसूस हो रहा है कि अब कुछ घंटों के बाद जब वो चीज़ें होंगी 26 जनवरी की परेड में, तो किस तरीके की जो है एक अंदर से खुशी होती है, एक अंदर किस तरीके का एक उत्साहपन है? बहुत ज़्यादा उत्साहपन है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। बचपन से लेकर के अब तक राजपथ पर चलती हुई झांकियों को देखते आए हैं। अब इस बार जो है 26 जनवरी को उस झांकी में स्वयं शामिल होकर के राजपथ पर चलेंगे, तो ये ऐसा विषय है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। बहुत सम्मान की बात है। बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए आपको। हमारे साथ हरियाणा के सूचना एवं जनसंपर्क कार्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर और गणतंत्र दिवस को लेकर जो हरियाणा की झांकी का चयन हुआ है उसके नोडल अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सैनी मौजूद थे, जिन्होंने कहा है कि इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें हरियाणा की झांकी खेलों के थीम पर जो चयन हुई है वो पूरे देश के लिए एक गौरव का क्षण होगी। चूंकि राजपथ के ऊपर चलना और उसका जब पूरा देश देखता है तो एक बड़ा जो है वो अवसर होता है, और वो इस बार हरियाणा को मिला है। 2017 में इससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थीम पर हरियाणा की झांकी का चयन हुआ था, और अब 5 साल के बाद हरियाणा के जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है वो खिलाड़ी सीधा एक तरह से लाइव झांकी के तौर पर हरियाणा की झांकी जो है वो गणतंत्र दिवस के परेड में रहने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़।